आइए देखते हैं एक दिल दहला देने वाला सच, जहां बरसों से पूजा पाठ और संस्कारों का मुखौटा लगाए बैठी दादी की असली सच्चाई तब सामने आती है जब राध्या अस्पताल में दादी को चुपके से डॉक्टर को पैसे देते हुए देख लेती है ताकि झूठी रिपोर्ट बनाकर राध्या को मानसिक रूप से अस्थिर साबित किया जा सके। लेकिन हालात से टूट चुकी राध्या आखिरकार प्रथम के सामने पूरी सच्चाई बता देती है कि वह नौकरानी नहीं बल्कि उसकी पत्नी है और कैसे दादी व निहारिका ने मिलकर उसकी जिंदगी नरक बना दी। उधर रजनी सबूतों के साथ निहारिका को पुलिस के हवाले कर देती है और लैपटॉप में कैद वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग और पैसों का लेन देन सामने आते ही निहारिका को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वही पहली बार प्रथम इंसाफ बनकर खड़ा होता है और सबके सामने दादी को माफ करने से इनकार कर देता है और उसे घर में ही अकेलेपन और पछतावे की सजा देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दादी ऊपर से शांत और अंदर से जलती हुई मंदिर में रखी रामायण के। अगर आप लोग राध्या से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे और कमेंट में आए सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। बीच छुपाए पुराने कागज जलाने की कोशिश करती है जिसे घर की छोटी बच्ची देख लेती है और उन अजले कागजों से यह खुलासा होता है कि राध्या की शादी कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि दादी की सोची समझी साजिश थी ताकि वह अपने पुराने पाप छुपा सके। उधर जेल में निहारिका चिल्ला चिल्ला कर दादी का नाम लेती है और रजनी का दिल टूट जाता है, क्योंकि जिसे वह मां मानती रही वही उसके बेटे की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। और जब दादी सहानुभूति पाने के लिए खुद को बीमार दिखाकर अस्पताल में भर्ती होती है तो वही डॉक्टर उसका सच सबके सामने कबूल कर लेता है, क्योंकि इस बार राध्या डरकर नहीं बल्कि सच और साहस के साथ उसके सामने खड़ी होती है और सच सामने आते ही दादी की गिरफ्तारी तय हो जाती है। पुलिस हरकत में आती है, घर का घमंड टूटता है और राध्या पहली बार बिना डर के मुस्कुराती है, क्योंकि अब उसकी कहानी अब बहू की नहीं बल्कि इंसाफ और हिम्मत की मिसाल बन चुकी होती है। लेकिन वह शांत रहती है। दादी डॉक्टर से कहती है कि राध्या को तुरंत बाहर निकालो और निहारिका को प्रथम के पास रखो। लेकिन डॉक्टर हिचकिचाता है, क्योंकि वह जानता है कि दादी की बातों में सच्चाई नहीं है। रजनी धीरे से कहती है, डॉक्टर साहब कृपया सही निर्णय लें, राध्या इस घर की असली बहू है। दादी यह सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आती है और डॉक्टर को धमकाने लगती है कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच राध्या शांत होकर कमरे में आती है और दादी से कहती है, दादी भगवान ने सब कुछ सही समय पर उजागर कर दिया है, अब आप नाटक कर ले या कुछ भी करें, सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता। दादी को अचानक लगा कि उसकी सारी चालें बेकार हो गई हैं और वह और नाटक करती हुई उठने की कोशिश करती है, लेकिन फिर गिर पड़ती है और इस बार सचमुच अस्वस्थ लगती है। डॉक्टर तुरंत उसकी मदद करता है। रजनी, राध्या और प्रथम एक साथ खड़े होकर दादी को देख रहे होते हैं। दादी को धीरे धीरे समझ आता है कि अब उसका खेल खत्म हो गया। आइए देखते हैं एक दिल दहला देने वाला सच, जहां बरसों से पूजा पाठ और संस्कारों का मुखौटा लगाए बैठी दादी की असली सच्चाई तब सामने आती है जब राध्या अस्पताल में दादी को चुपके से डॉक्टर को पैसे देते हुए देख लेती है ताकि झूठी रिपोर्ट बनाकर राध्या को मानसिक रूप से अस्थिर साबित किया जा सके। लेकिन हालात से टूट चुकी राध्या आखिरकार प्रथम के सामने पूरी सच्चाई बता देती है कि वह नौकरानी नहीं बल्कि उसकी पत्नी है और कैसे दादी व निहारिका ने मिलकर उसकी जिंदगी नरक बना दी। उधर रजनी सबूतों के साथ निहारिका को पुलिस के हवाले कर देती है और लैपटॉप में कैद वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग और पैसों का लेन देन सामने आते ही निहारिका